स्वागत है आपका अपने न्यूज यूट्यूब चैनल पर। हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, पेंशन धारक हैं, उनके लिए दोस्तों दो बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जी हां दोस्तों, दोनों ही आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, कैबिनेट बैठक थी और कैबिनेट बैठक खत्म हो चुकी है। सरकार ने क्या कुछ ऐलान किया है वो भी हम आपको बताएंगे। और जो हमारे पेंशन धारक हैं, वे काफ़ी टाइम से जो इंतजार कर रहे थे उनकी पुरानी पेंशन को लेकर, उस पर भी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, वो भी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो लेटेस्ट अपडेट है वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे जो कैबिनेट बैठक थी, किन किन कर्मचारियों को इसका फायदा हुआ है, क्या कुछ कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है। सबसे पहले हमारे लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए दोस्तों बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज बुधवार को 11:30 पर एक अहम बैठक बुलाई थी। और इसमें सरकारी कर्मचारी जो टीचर हैं यानी कि शिक्षकों को लेकर दो बड़े फैसले लिए हैं। खबर है कि आज होने वाली बैठक में 11 लाख सरकारी कर्मचारी पेंशनर के महंगाई भत्ते में 4% वृद्धि का तोहफा दे दिया है। वहीं दूसरी ओर 4 लाख नियोजित जो शिक्षक हैं उनको भी खास तोहफा दिया गया है। और जो बुधवार को दोस्तों यानी कि आज सुबह कैबिनेट बैठक थी, 4% की डी की होने पर 46% आपका डी हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और नवंबर की सैलरी में एरियर के साथ इसका लाभ भी दिया जाएगा। वहीं केंद्र के बाद राज्य ने भी डीए बढ़ाने का ऐलान शुरू कर दिया गया है। और उम्मीद जताई जा रही है कि आज होने वाली कैबिनेट बैठक में 4% जो वृद्धि के प्रस्ताव को लेकर मंजूरी दी गई, जिसके बाद राज्य कर्मचारी के डीए केंद्र के समान हो जाएगा। चूंकि इसे जुलाई 2023 में से लागू किया जाएगा और ऐसे में कर्मचारियों को 4 महीने का एरियर भी दिया जाएगा। इससे प्रदेश के 11 लाख कर्मचारी पेंशन को लाभ मिलेगा और 4 लाख से अधिक सरकारी अधिकारी हैं और 6 लाख जो पेंशन भोगी हैं उसका भी लाभ दिया जाएगा। दोस्तों, बिहार के 4 लाख नियोजित जो शिक्षक हैं उनको विशिष्ट शिक्षक नियमावली को मंजूरी मिल गई है और इसका ड्राफ्ट फाइनल रूप से तैयार कर लिया गया है। कैबिनेट की मोहर लगने के बाद सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और नियोजित जो शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों का सेवरक जिला स्तरीय होगा। और यह भी प्रावधान किया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग में से सफल हुए नियोजित शिक्षक और अपने पुराने स्कूल में ही रहना चाहते हैं, उन्हें सक्षमता परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। यानी कि जो टीचर हैं, जो शिक्षकों ने बीपीएससी की परीक्षा पास की है, उन्हें सक्षमता परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, वहीं शेयर करते हैं हम हमारी जो आज दूसरी बड़ी खबर है, क्या कुछ पेंशन भोगियों के लिए सरकार ने कहा है। दोस्तों, जो आपकी पुरानी पेंशन है उस पर क्या कुछ बड़ी अपडेट है वो भी हम आपको बताते हैं। दोस्तों, हमारे जो काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे जो पेंशन भोगी हैं, क्या अब उनका इंतज़ार खत्म होगा। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। केंद्र सरकार में पुरानी पेंशन लागू करने के लिए जो रैली हो रही है। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी संगठनों द्वारा सरकार को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल जो रेलवे और रक्षा विभाग में वोटिंग के जरिए कर्मचारी की राय ली जा रही है। वहीं दूसरी तरफ विभिन्न सरकारी विभाग में कुछ कर्मचारी और अधिकारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था में शामिल करने के लिए फाइलों ने भी रफ्तार पकड़ ली है। केंद्रीय मंत्रालय और विभागों के पास अब महज 8 दिन बचे हैं और 8 दिन का टाइम दिया था दोस्तों। 8 दिन में अब देखो क्या होता है। उस वक्त में ही उन्हें सभी औपचारिक पूरी कर कर्मचारी और अधिकारियों की सूची जारी करनी होगी, जिसे एनपीएस से ओपीएस में शामिल किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, 30 नवंबर से पहले फाइल ऑर्डर करनी है। भारतीय सरकार के कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा इस बाबत कार्यालय ज्ञापन जारी किया जा चुका है। और सूत्रों का कहना है कि सभी कार्यालय प्रमुखता को मुख्यता तौर से बताया जा रहा है कि तय नियमों के अनुसार जो भी कर्मचारी अधिकारी पुराने पेंशन के लाभ के हकदार में हैं, उनकी फाइल पूरी कर 30 नवंबर से पहले अंतिम आदेश जारी कर दिया जाएगा। कुछ विभाग ने इस संबंध में डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन के अलावा अलग से भी जो पत्राचार है वो कर दिया है। भारतीय रेलवे, जिसमें 11 लाख से अधिक कर्मचारी हैं, वहां पर 10 नवंबर को रेलवे बोर्ड द्वारा सभी जीएम, प्रमुख वित्तीय सलाहकार, जनरल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिटों को उक्त आदेशों से अवगत कराया गया।
और रेलवे बोर्ड ने पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा 7 नवंबर को जारी कार्यालय ज्ञापन का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था दोस्तों, एनपीएस से ओपीएस में शामिल होने के विकल्प का इस्तेमाल करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए प्राधिकृत अथॉरिटी द्वारा 30 नवंबर तक फाइल आदेश जारी करना होगा। इससे पहले इस संबंध में आवश्यक आदेश 31 अक्टूबर 2023 तक जारी किया गया था। दोस्तों, केंद्र सरकार ने जो कर्मचारियों को विकल्प दिया था, जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने अपने सेवारत कर्मचारी और अधिकारियों के अलावा रिटायर्ड जो कर्मचारियों को भी एनपीएस छोड़कर पुराने पेंशन स्कीम में शामिल करने का अवसर दिया। इससे पहले विकल्प मार्च में केंद्रीय कर्मचारियों को प्रदान किया गया था। इसके बाद जुलाई में अखिल भारतीय सेवा यानी कि AIS से चुनिंदा अफसरों को भी यह विकल्प दिया गया। दोस्तों, इसके बाद जो रिटायर्ड कर्मचारियों की तरफ से यह पूछा गया क्या वे भी इस विकल्प का फायदा उठा सकते हैं, तो केंद्र सरकार ने उन्हें एनपीएस से ओपीएस में जाने का विकल्प प्रदान किया गया और इसके तहत अलग अलग कट ऑफ डेट रखी गई। भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत तथा मंत्रालय जो पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा 7 नवंबर को जारी ज्ञापन में कहा गया था कि इस विकल्प का इस्तेमाल करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए प्राधिकृत अथॉरिटी द्वारा 30 नवंबर तक फाइल आदेश जारी कर सकते हैं। पहले इस संबंध में आदेश जो आवश्यक आदेश 31 अक्टूबर 2023 तक जारी किया जाना था। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के पास संबंधित अथॉरिटी या नियुक्ति अथॉरिटी द्वारा इस संबंध में तय अंतिम तिथि को बढ़ाने का आग्रह किया गया। विभिन्न विभागों की तरफ से मिलने वाले आग्रह पत्रों पर विचार करने के लिए पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा अब इस संबंध में फाइल निर्णय लेने की कट ऑफ डेट को बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन 1972 यानी कि अब 2021 के तहत कर्मचारी को एनपीएस से ओपीएस में आने का विकल्प प्रदान किया गया, जो 22 दिसंबर 2003 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों के लिए केंद्र सरकार की सेवा में शामिल हुए थे। ऐसे में कर्मचारियों को 31 अगस्त तक किसी एक विकल्प का चयन करने की मोहलत दी गई और ये आदेश मार्च 2023 से जारी किए गए। दोस्तों, हम आपको बता दें, कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं जो उस वक्त आदेश से पहले रिटायर हो गए थे और पिछले दिनों दोस्तों उन्हें पूछा कि क्या उन्हें भी सेवानिवृत्ति के पश्चात एनपीएस से ओपीएस में शामिल होने का विकल्प मिलेगा। तो सरकार ने क्या कुछ कहा, वे ओपीएस में आ सकते हैं, बेशर्त उन्हें कुछ शर्तें पूरी करनी होगी। अब केंद्र सरकार ने उन कर्मचारियों को 1 जनवरी 2004 उसके बाद सरकारी सेवा में आए थे, लेकिन अब उनकी भर्ती प्रक्रिया उस वक्त की पहले ही पूरी हो चुकी थी। इसमें पदों के विज्ञापन से लेकर भर्ती की सभी औपचारिकता शामिल थी। किन्हीं कारणों से ऐसे कर्मचारी जनवरी 2004 के बाद सेवा में आए थे। 22 दिसंबर 2003 को एनपीएस लागू होने से पहले उन कर्मचारियों को फाइल रिजल्ट आ चुका, लेकिन उन्हें ज्वाइनिंग पहले जनवरी 2004 के बाद मिली थी। ऐसे में उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिल सकता, उन्हें एनपीएस में शामिल कर दिया गया था। केंद्रीय कर्मचारियों से बड़ी संख्या है केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के तहत पेंशन योजना के लाभ का विस्तार करने से अनुरोध प्राप्त है और कर्मचारियों ने उच्च न्यायालय और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायालय का शरण ली। वहाँ से जब उन्हें पक्ष फैसला हुआ तो केंद्र सरकार ने 3 मार्च 2023 को उन सभी कर्मचारी को ओपीएस में शामिल होने का जो विकल्प है वो प्रदान किया गया। इसमें कर्मचारी को 31 अगस्त तक विकल्प देना था। सरकार के आदेश में कहा गया था कि इस संबंध में विभिन्न जो अवैध वेतन संदर्भ और अदालतों के फैसले के प्रकाश में वित्तीय सेवा विभाग, कार्मिक प्रशिक्षण विभाग, व्यय विभाग, कानूनी मामलों के जो विभाग के परामर्श से जांच की गई। इसके बाद अब निर्णय लिया गया कि उन सभी मामलों में जहां केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों को किसी रिक्त पद के खिलाफ नियुक्त किया गया, उनकी भर्ती प्रक्रिया राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के जरिए अधिसूचना की तारीख यानी कि 22 दिसंबर 2003 से पहले पूरी हो चुकी है, मगर ज्वाइनिंग 1 जनवरी 2004 या उसके बाद हुई है। उन सभी कर्मचारियों को केंद्रीय सिविल पेंशन नियम 1972 के तहत कवर होने के बाद एक वर्गीय विकल्प दिया गया। कर्मचारी निर्धारित तिथि तब तक अगर इस विकल्प का प्रयोग नहीं कर पाते तो उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा कवर किया जाना जारी रहेगा। यदि सरकारी कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा नियम जो अब 2021 के तहत कवरेज की शर्तों को पूरा करता है तो इस संबंध में आवश्यक आदेश 31 अक्टूबर 2023 से जारी किया गया। हालांकि तिथि को बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है। दोस्तों, अब क्या रिटायर्ड लोगों को भी ये सुविधा दी जाएगी?
वो भी बताते हैं। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा इस संबंध में 20 अक्टूबर को कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया था और कहा गया था कि कुछ ऐसे कर्मचारी जो अब रिटायर हो चुके हैं उनसे पूछा क्या वे भी ओपीएस में शामिल हो सकते हैं, क्या उस वक्त उन लोगों को भी ओपीएस का लाभ दिया जाएगा, उन पर भी ओपीएस लागू है। तो ये आदेश आने से पहले ही रिटायर हो चुके हैं, यानी कि उनका रिटायर 3 मार्च 2023 से पहले हो चुका है। तो इस बाबत पेंशन और एवं जो पेंशन भोगी कल्याण विभाग का कहना है वे भी उस वक्त का विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे कर्मचारी है कुछ शर्तों का पालन करना होगा, जैसे उन्हें रिटायरमेंट पर एनपीएस का सारा लाभ ले सके हैं तो वापस करना होगा। रिटायरमेंट पर एनपीएस से मिला पैसा वापस करेंगे तो ही उन्हें ओपीएस का लाभ तभी ले सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की मेरी लेटेस्ट अपडेट। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये 2 बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही थी जो हमारे कर्मचारियों के लिए कैबिनेट बैठक में फैसले लिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों ओपीएस को लेकर जो क्या कुछ शर्तें लिखी गई है, क्या कुछ ज्ञापन दिया गया है, क्या रिटायरमेंट के बाद भी कर्मचारियों किन किन कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जाएगा वही बताया गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।